बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते। हस्ते स्वस्तिकमालिकां विदधति पद्मासने संसितां वन्दे त्वं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रवचन संख्या 13 श्री गुरु महाराज जी ने 13/2/1983 का ये सत्संग है। श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, प्रेमियों बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेमियों, महात्माओं ने तुम्हें ऊंच कोटि के गुरुमुखों की गाथाएं सुनाई। तुमने सुना कि जिसने धर्म के लिए सत्य के लिए अपने जीवन में कष्ट उठाए उनका जीवन अत्यंत अमृत बन गया। वे आज भी अमर हैं, सदा सदा तक उनके नाम और गुण लोगों के द्वारा याद किए जाएंगे। तुमने सुना कि गुरु भक्तों को उबलते हुए पानी में डाला गया, कांटेदार चरखियों पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, प्रत्यक्ष में उनके शरीर की दुर्गति तो हुई, परंतु आज भी उनके नाम के सामने दुनिया का सिर झुक जाता है। इसलिए तुम भी अपने जीवन को सात्विक बनाओ। उन गुरुमुखों के जीवन तुम्हारे लिए आदर्श स्वरूप हैं। तुम एकांत में होकर सदैव आदर्श का चिंतन करो। जगत का चिंतन, असत्य का चिंतन तुम्हारे विचारों को कमजोर कर देगा। फलस्वरूप एक दिन तुम श्रेष्ठ पथ से भटक जाओगे। तुम्हारे संस्कार संसारिक हो जाएंगे। महात्माओं ने अनेक प्रकार के प्रमाणों से तुम्हें दुष्कर्मों के, दुष्चिंतन के कुप्रभाव को समझा दिया। अब गुरु महाराज जी ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी से समझाए और गुरु महाराज जी ये फरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि असत्य का चिंतन, संसारिक चिंतन, इन चिंताओं से मुक्त होके और सत्य कर्म को करना चाहिए। अगर आप सत्य कर्म नहीं करेंगे, आगे पीछे गुरु महाराज जी ने उन गुरु भक्तों की गाथा बता रहे थे कि कितने कितने कष्ट दिए गए, फिर भी शारीरिक तौर से उनको कष्ट मिला, बाकी आत्मिक तौर से वो परमात्मा को उन पर कृपा रही और आज देखिए हर जगह वो पूजनीय माने जाते हैं। अब आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि मनुष्य शरीर बेशकीमती है। मनुष्य शरीर जो है वो क्या है? बेशकीमती है। तुम अगर इसका महत्व समझ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। अब ये जो हमारा मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया हुआ है ये बेशकीमती है, सब लोग कहते हैं, और इसको बेशकीमती बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ती है। तो हमारे शरीर के अंदर 7 लोक और 7 भुवन है, तो यानी 14 लोक हैं। 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर है, तो इसको 14 भुवन बोला जाता है। तो पहला, जैसे अब अपने शरीर को हम कैसे महत्वपूर्ण समझें कि हमारे शरीर में ऐसी क्या चीज़ है। जैसे अब मंदिर है, मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर के दरवाजे पे हनुमान जी का दर्शन होता है, उसके बाद गणेश जी हैं, राम सीता राम जी हैं, राधे कृष्ण हैं, बहुत सारे मंदिर में भगवान की मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। तो हमें हमारा जो श्रद्धा है उस मंदिर के प्रति बढ़ जाता है, और वहाँ जब भी हम जाते हैं तो हमारा माथा झुकता है कि ये भगवान का दरबार है। उसी तरह हमारा शरीर जो है वो परमात्मा का दरबार है, और परमात्मा ने इस शरीर को 7 लोक और 7 भुवन यानी 14 भुवन बनाया, 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर। अब पहला लोक में जैसे आता है कि मूलाधार चक्र है। अब मूलाधार चक्र में हमें गणेश भगवान का, अगर आप सुबह सुबह उठिए, जैसे सुबह आप जब मर्जी आपकी नींद खुलती है 4 बजे उठ जाएं तो अति उत्तम है।
5 बजे उठें, 6 बजे, 7 बजे, जब भी उठते ही आपको न नीचे उतरना है न कहीं जाना है। चुपचाप आलती पालती मारिए और आराम से बैठ जाइए। बैठने के बाद सबसे पहले आप अपना मूलाधार चक्र यानी पहला जो चक्र है उस चक्र में गणेश भगवान का ध्यान कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अगर आपको मंत्र नहीं आता है, मंत्र याद नहीं है, तो ओम गंग गणपते नमः करके आप प्रणाम कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र। यहाँ पे ब्रह्मा सावित्री विराजमान रहते हैं। अब ब्रह्मा सावित्री जो सृष्टि के करता है, इस सृष्टि के जननी है, तो उनको प्रणाम करके ओम ब्रह्म सरस्वते नमः, ओम ब्रह्म सवित्रे नमः, ओम ब्रह्म सावित्रे नमः आप करके ये इसका प्रार्थना कर सकते हैं। या ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि स्थितो बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस तरह करके आप ब्रह्मा सावित्री का प्रणाम करके और सारे ग्रहों को, ब्रह्मा के अंदर ही सारी ये सृष्टि है, ब्रह्मांड का सिस्टम है, तो ब्रह्मा के अंदर ही वो 9 ग्रह भी आते हैं, तो उनको प्रणाम करके सुबह सुबह उनको आह्वान करें कि हे प्रभु आप शांत रहें। उसके बाद आप मणिपुर चक्र में आते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण विराजमान है। शांताकारं भुजग शैलम पद्मनाभं सुरेश्वरम विश्वाधारं गगन सदृशं वेद वर्णम सुहाग्यम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्या बिंदु भय भवहरणं सर्वलोक एकनाथं स्वामी सर्वलोक एकनाथं। ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः करके आप इनको प्रणाम यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र आता है जहाँ हृदय में ब्रह्मा जी विराजमान है। भगवान शिव पार्वती गुरु महाराज के रूप में विराजमान है। तो यहाँ आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः, यहाँ गुरु भगवान का ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद माँ सरस्वती का ध्यान कर सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में आत्मा का निवास है। हमारा दृष्टि वहाँ पे, दृष्टि से हमारी सृष्टि चलती है, तो इसलिए हम आज्ञा चक्र का वहाँ पे ध्यान करते हैं। आत्मा का ध्यान कर लें, अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें। उसके बाद आता है सहस्त्रदल कमल। सहस्त्रदल कमल में आप सारी देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हैं। वैसे इसमें मुख्य लक्ष्मी नारायण जी को माना जाता है। उसके बाद आता है त्रिकुटी। त्रिकुटी में 4 कमल के उस पर विराजमान है अपने गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी को वहाँ प्रणाम करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस तरह ये जो मनुष्य शरीर बेसी कीमती है, जो गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि तुम अगर इसका महत्व समझ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो इस तरह ही हमारा जो शरीर है ये 7 लोक और 7 भुवन यानी 14 भुवन का ही हमारा शरीर है। इसके बाद आप 7 ये नीचे हो गया। उसके बाद आप भूर्भुवः स्व जन तप महत् सत्यम, ये सत्य पदम है। तो इस करके अब नीचे का तो आप ध्यान कर लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप ऊपर भी चढ़ सकते हैं, ऊपर भी बढ़ सकते हैं, और एक गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। और इस चीज़ को आपका गुरु महाराज जी की कृपा से ही इस चीज़ पर आप चढ़ सकते हैं। यानी एक एक करके, एक एक सीढ़ी बाई सीढ़ी करके आप उस पद पे, सत्यम पद पे आप जा सकते हैं। एक बार हमने श्री गुरु नंगली महाराज जी के बुक में से अध्ययन किया था कि नंगली महाराज जी किसी स्थान पर गए थे, तो वहाँ पे सबने, साधु महात्माओं ने, सब महाराज ऐसे विराजमान थे। तो महाराज ने बोले कि भाई ये जो जिस आसन पर मैं विराजमान हूँ, इस आसन को तुम उठाओ। अब सबने मिल के, इधर भी संत, इधर महात्मा, गृहस्थी सब थे उसमें, सबने मिल के गुरु महाराज जी को आसन सहित उठा लिया। उठाने के बाद सबने कंधे पर लगा लिया। तो महाराज जी कहे कि कंधे पर मत रखो, इसको रखो सिर पे। तो सबने सिर पे उठाया। तो सिर पे, ऐसे सिर पे उठाने का मतलब उन्होंने हाथ पे उठा लिया। तो महाराज जी कहे कि नहीं, हाथ पे मत उठाओ, अपने सर पे रखो। तो सबने मिलके सर पे रखा। तब गुरु महाराज जी ने बोला कि
मेरा ये काम करने का क्या मतलब तुम लोग समझते हो? तो सब लोग कोई महात्मा कुछ अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ तर्क बताते रहे, लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा कि नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम जहाँ भी रहो, कहीं भी रहो, किसी भी जगह में रहो, लेकिन अपने सर पे अपने गुरु महाराज जी का हाजिर नाजिर मान के अगर रहोगे तो इस कली काल में तुम्हारे को किसी तरह का कोई समस्या, कोई व्यवधान और सतमार्ग पर चलने के लिए कोई कलेश नहीं होगा। कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत रूप धर के, स्वामी संत रूप धर के। तो ये गुरु महाराज जी हमारे जो परमपिता परमात्मा हैं, ये कली काल में संत रूप धर के आए हुए हैं और हम जीवों को, हम मनुष्यों को, हम गृहस्थियों को, हम साधु संतों सन्यासियों को सबके तारने के लिए आए हैं। स्वामी संत रूप धर के आत्म को दर्शाओ, निर्मल को हर्षाओ, मल धोए तन मन के, ओम जय श्री जगत। तो हमारे गुरु महाराज जी इस जग में तारण करने के लिए ही आए हुए। तो इसलिए इस मनुष्य शरीर का जो बेशकीमती है मनुष्य शरीर, इसका कीमत समझना जरूरी है। और इस मनुष्य शरीर का कीमत समझ के और इसकी उसी हिसाब से, उसी तरह से इसका व्यवस्था करके इस दुनिया में चलना होता है। तुम अगर इसका महत्व समझ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। अब गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि भाई अगर तुम जिस तरह से ये सारी बातें हैं, इस बात को अगर तुम समझ लेते हो कि हमारा मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, जैसे मंदिर में आप जाते हो तो मंदिर का महत्व आपको समझ में आता है, तो मंदिर में कहीं भी किसी भी जगह पे आप गंदगी नहीं फैलाते हो, वहाँ कूड़ा करकट नहीं डालते हो, वहाँ कोई अच्छा वस्तु ले जाते हो, अच्छा चीज़ चढ़ाते हो, अच्छी चीज़ का वहाँ इस्तेमाल करते हो। उसी तरह अपने शरीर को भी अगर आप मंदिर समझ लेते हो तो कभी तुम्हारा खान पान गलत नहीं होगा, तुम्हारा आचार व्यवहार गलत नहीं होगा, तुम्हारा विचार गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये जो हमारा शरीर है, जो है हमारा हृदय है, वो परमात्मा का निवास स्थान है। यानी हर एक अंग में, जगह जगह में एक एक देवी देवता निवास करते हैं, तो इसलिए इस शरीर का महत्व बढ़ जाता है। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि सत्संग में तो तुम 2 घंटे बैठते हो और 22 घंटे कुसंग में रहते हो। अब 2 घंटे का सत्संग कितना असर करे, दूसरी दफा आते आते तुम पूरे दुनियादारी बने रहते हो। देखो, गुरुमुख का दर्जा बहुत बड़ा होता है, उससे बड़ा दर्जा तो किसी का नहीं होता। गुरु महाराज जी जैसा तुम्हारे लिए कहते हैं, अगर तुम वैसा बनने के लिए प्राण प्रण से तैयार हो जाओ तो कल्याण अभी हो जाए। हाँ, अब बातों में भी फर्क है, बातों में भी फर्क है, अपनाने में भी फर्क है। मेरे सामने तो तरह तरह के आदमी आते हैं, मैं उन सब का दिल रखने के लिए तरह तरह की बात भी करता रहता हूँ। ना करूँ तो लोग दोबारा आवे ही नहीं। पहले पहल तो मैं वैसी ही बातें करता हूँ जो तुम्हारे मन को अच्छी लगती है। अब गुरु महाराज जी व्यवहारिकता में व्यवहार को चलाने के लिए, क्योंकि जहाँ लोग समूह होता है वहाँ तो व्यवहार चलाना ही पड़ता है, तो गुरु महाराज जी जैसा समय होता था, जैसा व्यवहार का वहाँ सिस्टम चलता था, उस तरह के गुरु महाराज जी सारी बातें भी करते थे, व्यवहार भी करते थे, हंसते भी थे, बोलते भी थे, सबके साथ घुल मिल के रहते भी थे, लेकिन अपनी स्पष्ट बात के लिए स्पष्ट बात बताते भी थे। पहले पहल तो मैं वैसे ही बातें करता हूँ जो तुम्हारे मन को अच्छी लगती। अब गुरु महाराज जी भक्तों को समझाने के लिए पहले उनकी बात ही उन्हीं के हिसाब से बात को करते थे कि भाई तुम जैसा समझ में आ रहा वैसा करो। पहले पहल तो मैं वैसी ही बातें करता हूँ जो तुम्हारे मन को अच्छी लगती है, और मैं मन को समझाने में मास्टर तो हूँ ही। और हकीकत है कि अगर आप अपने गुरु महाराज जी के हवाले हो जाते, अपने गुरु महाराज जी को अपना तन मन धन सच्चे मन से अगर अर्पण कर देते हो, तो गुरु महाराज जी एनी टाइम एनी समय आपके साथ अंग संग बने रहते हैं। कोई बात हो, कोई विचार हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, इस दुनिया में एक से एक कलेश, हर एक आदमी के बात हर एक आदमी को पसंद नहीं आता, हर आदमी एक दूसरे से जलता रहता है, कलेश में है, परेशान है, वो कैसे तो वो कैसे, यानी दुनिया भर का बवाल है, दुनिया भर का झंझट है। तो इन झंझटों से उबारने के लिए
गुरु महाराज जी सदैव आपके साथ तत्पर रहते हैं और आपका मन जो आपको एनी पर टाइम भटकाता रहता है, एनी टाइम परेशान करता रहता है, एनी टाइम दुखी करता है, कुछ कर्म के लिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ बात के लिए, कुछ विचार के लिए, तो वो सारी बातों को गुरु महाराज जी उस ज्ञान के द्वारा उस चीज़ को ठीक कर देते हैं और आपकी एक एक बात समझाते हैं। कैसे समझाते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा अपने बाप के साथ एनी टाइम रहता है, तो छोटी छोटी बातों को उसका पिताजी उसको समझाते रहते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये मत करो, यहाँ मत चलो, ऐसे मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। माने यानी वो पिता जो हैं वो कभी अपने बच्चे से घबराते ही नहीं कि बताओ इतना शैतानी कर रहा है, इतना सवाल पूछ रहा है, इतना ये कर रहा है, उतना वो कर रहा है। वो एक एक चीज में स्पष्ट रूप से उस चीज को समझाते हैं। उसी तरह गुरु महाराज जी के अगर आप उस बच्चे के तरह हवाले हो जाते हो, गुरु महाराज जी के पास अपने तन मन धन को अर्पण करके, अपने मान अभिमान को चढ़ावा चढ़ा के, अपने सारा सब कुछ यानी आत्मसमर्पण कर जाओ। जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान के सामने समर्पण कर दिए थे, उसी तरह आत्मसमर्पण कर जाओगे तो वही गुरु आपके पिता के तरह हर एक कदम पे, हर एक स्टेप पे, हर एक जगह पे आपको संभालने के लिए वो तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा बच्चा नादान है, ये कुछ ना कुछ तो गलती करेगा ही, क्योंकि जीव है और जीव और शिव का यही भेद होता है। जीव का काम है गलती करना, शिव का काम है संभालना। अब जीव ऐसा भी ना जीव होगी अपने मनमानी करने लगे, अहंकारी हो जाए, शिव को शिव ना समझे, तो वो फिर शिव जो है वो जीव को संभालते नहीं है, उसका विनाश करते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु महाराज जी आगे समझा रहे हैं कि सत्य बात पहले ही नहीं कहते, देखता हूं जब तुम आने लगे और तुम्हारा मन कुछ फंस गया, तब होले होले सच्ची बात भी कहना शुरू करता हूं। पूरा फंसने पर तो खरी खरी सुनाता हूँ। सत्य कड़वा तो होता ही है, उसमें भी कुछ मुलम्मा लगाना पड़ता है, उसे कुछ रोचक बनाना पड़ता है। अब गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई पहले तो मैं आपके हिसाब से ही बात करता हूँ, उसके बाद जैसे मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे आप उस चीज़ को में आकर्षण में आ रहे हैं, धीरे धीरे आपका मन मान रहा है, तो फिर धीरे धीरे वो सत्य बात भी अच्छे तरह से समझा देते हैं, अच्छे तरह से बोल देते हैं। और जब आपको वहाँ मन लगने लगता है, आपके उसके बारे में जानकारी हो जाती है, तो आप गुरु महाराज जी के सत्य बात को भी अपने अंत हृदय में धारण करके और चलने लगते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि गुरु महाराज जी से के अलावा इस संसार में कोई सच्चा संगी नहीं है, कोई सच्चा साथी नहीं है। और गुरु महाराज जी एक ऐसे हैं जो हमारे हर समय में, हमारे आचार में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में, हमारे मानसिक स्थिति में हर तरह से सपोर्ट करने वाले गुरु महाराज जी हैं। तो आप गुरु महाराज जी के समर्पण हो जाते हो और आपको गुरु महाराज जी के बात जो है वो अच्छी लगने लगती है और आप गुरु महाराज जी के बात मान के चलने लगते हैं। तो यही आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि अब एक गुरुमुख होता है, एक गुरुमुख होता है, दूसरा मनमुख और तीसरा बेमुख होता है। मनमुख तो वह है जो गुरु धारण करने को हुए फिजूल बताता है। अब गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि मनमुख कौन है? जो गुरु धारण करने को फिजूल बताता है, कि गुरु धारण करना ही बेकार की बातें हैं। कहता है मंत्र तो किताबों में लिखे ही हैं, क्रियाएं सब किताबों में समझ कर लेंगे। वह ना समझ है, कुछ नहीं समझता। जिस प्रकार घर का छापा नोट और करेंसी का नोट अलग अलग होता है, उसी प्रकार गुरु मंत्र करेंसी का नोट है। अब गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि भाई जो किताबों में मंत्र लिखे गए हैं, किताबों में जो बातें लिखी गई हैं, वो है तो सही, लेकिन वो कैसा है कि वो करेंसी नोट के तरह नहीं है। जैसे सरकार के पास करेंसी नोट है, वो सब जगह चलता है, आप अपने घर में नोट छाप लो तो उसको बेईमानी का कहा जाता है। तो गुरु से, जो गुरु दरबार से लिया हुआ मंत्र है, वो करेंसी नोट है, उस पर सरकारी मुहर लगी होती है। जब तुम सिद्ध पीठ से दीक्षा प्राप्त करते हो, तभी तो तुम्हारे ऊपर उस पीठ के अनेक बुजुर्ग महापुरुषों की साया हो जाती है, उस सबको कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। अगर तुम उन उपदेशों पर चलोगे तो उस पीठ द्वारा प्रदत्त नाम मंत्र विशेष गुणकारी इसलिए होगा कि उसकी कमाई करके वहां अनेक सिद्ध महापुरुष हो गए।
दूसरे गुरुमुख से तो तुम परिचित हो ही, उसे गुरु उपदेश के प्रति अटूट श्रद्धा होती है, उसका अपना मन होता ही नहीं। अब देखिए गुरु महाराज जी सच्चे गुरुमुख की बात कर रहे हैं कि उसका अपना मन होता ही नहीं है। उसके जीवन में जो भी घटित होता है, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे वो जैसे मर्जी जिंदगी जी रहा, वो उसको टेंशन नहीं होता। वो सब बस उसके मन में यही श्रद्धा और विश्वास बना रहता है कि जो हो रहा है वो गुरु महाराज जी की कृपा से होगा, जो होगा अच्छा वो गुरु महाराज जी की कृपा से होगा, जो बुरा हो रहा है उसमें भी गुरु महाराज जी उसको साथ ही संतोष भक्ति दे देते हैं, वो उस समय को भी काट लेता है। तो वो सच्चा गुरुमुख होता है। उसका अपना मन होता ही नहीं, गुरु का मन ही उसका मन होता है। यानी जो गुरु महाराज जी की इच्छा होती है, वो सच्चा जो भक्त है, वो गुरु भक्त जो है, वो उसी में राजी रहता है। उसका अपना मन लगाना ही नहीं है। अगर उसने नमक रोटी मिल गया उसमें भी खुश है, मालपुआ मिल गया उसमें खुश है, अच्छा कपड़ा मिल गया उसमें भी खुश है, नहीं मिला तो भी ठीक है, घर बढ़िया मकान मिलने को मिल गया तो भी ठीक है, छोटा मोटा मिल गया तो भी उसमें राजी है। उसे कोई टेंशन ही नहीं होता, वो मस्त रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मन है ही नहीं। वही बात आ जाती है कि जहां रखे वहां रहे, जो देवे सो खाए, और मारे तो मरना और बेचे तो बिक जाए। यानी अपना मन कोई नहीं है, जो प्रभु की इच्छा है, जो परमात्मा की इच्छा है उसी हिसाब से चलना होता है। वो सच्चे गुरुमुख कहलाते हैं। गुरुमुख गुरु के एक एक वचन के पालन में अपना जीवन वार जाता है। यानी अपने गुरु महाराज जी के वचन को पालन करने में, वो एक एक वचन को पालन, छोटे छोटे से बात को पालन करने में अपना जीवन को वार जाता है, उसका जीवन धन्य है। और तीसरे बेमुख वे हैं। अब तीसरे नंबर दर्जे का कौन सा गुरुमुख होते हैं? जो बेमुख वे हैं, जो गुरु मंत्र लेकर भी अपने मन की गुरुआई में चलते। अब ये तीसरे दर्जे के गुरुमुख हैं, जो गुरु से मंत्र तो ले लिए लेकिन अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मन की गुरुआई में चलते हैं। उन्हें गुरु उपदेश के प्रति श्रद्धा नहीं होती, उनका मन सदैव संशयग्रस्त और अश्रद्धालु रहता है। वैसे बेमुख तो मनमुखों से भी अधिक जाहिल होते हैं। अब गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि बेमुख और मनमुख में दोनों में अंतर बता रहे हैं कि वो बेमुख से भी जाहिल होते हैं। यानी गुरु महाराज जी से मंत्र तो ले लिया लेकिन उस मंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं होती, उनकी विश्वास नहीं होता, उनमें वो संशय ग्रसित रहते हैं। वो उनके मन में ये भाव आ जाता है कि गुरु छोटे हैं, भगवान बड़े हैं। बहुत तरह की उनके अंदर भाव रहता है। वो गुरु को गुरु नहीं मानते, वो अपना दूसरे तरह का दिमाग लगाते हैं, अपना मन के हिसाब से चलते हैं। अगर कुछ समय बाद तो अपने आप को ही गुरु साबित करने लग जाते हैं कि मैं भी गुरु हूं। तो ये मनमुख और बेमुख जो हैं, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। तो इसलिए गुरुमुखों को इन लोगों से थोड़ी सी सावधानी बरत के रखना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक प्राणी है तो समाज में तो रहना पड़ता है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। बेमुख का तो 100 जन्मों में भी उद्धार नहीं होता, वे तो बेकार धरती के भार बने जीते हैं। खैर, हमारे आदर्श तो उन गुरुमुखों के चरित्र हैं। गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि भाई इन सब बातों से तो कोई फायदा है नहीं। अब दुनिया भर की बातें कर लीजिए, ये बेईमान है, ये चोर है, डकैत है, ये राजा है, महाराजा है, ये साधु है, संत है, फकीर है, इन सब बातों से क्या मतलब? सिर्फ समय की बर्बादी। थोड़ा सा समय मिला है, थोड़ा जीवन मिला है, थोड़ी श्वासें मिली हैं, तो उन चीजों का सदुपयोग करना है। आदमी कहता मैं तो 80 साल जिंदा रहता हूँ, मैं 60 साल जिंदा। अरे ससुरे, देखो तो कुछ पता ही नहीं है कि कितने समय में कब निकल गया है जीवन। आज के बारे में, कल के बारे में आप सोचो तो लगा यार अभी तो हम तो इतने आए, तो समय निकल गया। अभी लग रहा कि अभी भी दुनिया में हम आए, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इन सब बातों के चक्कर में बिल्कुल ही नहीं पड़ना चाहिए। और गुरु महाराज यही समझा रहे हैं कि हमारे आदर्श तो उन गुरुमुखों के चरित्र हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें उन गुरुमुखों को चरित्र को जीवन में धारण करना है। किन गुरुमुखों को? जो अपने गुरु महाराज जी के समर्पित हुए हैं, जो अपने गुरु महाराज जी के आत्मसमर्पण करके और गुरु महाराज जी के साथ
जीवन मुक्त होके इस दुनिया में परोपकार की भावना से परोपकार कर रहे हैं। जो सृष्टि परमात्मा के चलाई जा रही है उस सृष्टि में वो सहयोग कर रहे हैं, वो उस परमात्मा के सृष्टि में अच्छे तरह से चल रहे हैं और फिर उनका कल्याण भी हो रहा है। हमें सिर्फ उनका ही अनुकरण करना चाहिए। गुरु दरबार में आ चुके हो, यह तुम्हारा परम सौभाग्य है। तुम यदि इसका महत्व समझो तो तुम्हारा कल्याण रजिस्टर्ड है। यहाँ तो तुम्हें सजा में भी स्वर्ग मिलेगा। जिन्होंने इसका महत्व समझा वे तो कहते हैं, जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, सकल विभव अपने बस करहि। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, जो गुरु महाराज जी के चरणों में अपना सिर झुका लिया, सच्चे मन से झुका लिया, सच्चे संकल्प से झुका लिया, सकल विभव अपने बस करहि, यानी सारा संसार का विभव, सकल यानी धरती आकाश पाताल सारा कुछ, सारा सिस्टम उस गुरुमुख के हृदय में उतर आता है और उसको एक एक चीज, एक एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आने लगता है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे जीवन नहीं जीना चाहिए, कैसे जीवन के तरीके होने चाहिए, कैसे गुरु महाराज जी के साथ रहना चाहिए, कैसे परमात्मा के साथ जीवन को लेकर चलना चाहिए और परमात्मा से जिस तरह हम बिछुड़े हैं तो उनसे हमारा कैसे मिलन होना चाहिए। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो गुरु महाराज जी की कृपा से हो जाता है। और हुआ ही ऐसा, एक भक्त बाबा नानक जी से मिलने आया। एक भक्त बाबा नानक जी से मिलने आया। उस वक्त वह खेत में थे। आगंतुक सूट बूट घड़ी में था। बाबा ने उसके सिर पर धान के बीज का एक गट्ठर उठा लिया। वह खुशी खुशी कीचड़ से सनते हुए चल पड़ा। किसी ने देखकर बाबा से कहा, आपने यह भी नहीं देखा कि कितना बड़ा आदमी है, मुफ्त का गुलाम मिल गया, बेचारे को मिट्टी गाड़े से सराबोर कर दिया। अब बाबा ने खट कहा, मिट्टी तो तेरे लिए है, उस गुरुमुख के लिए तो वह केसर है। और देखा गया उस प्रेमी के बदन में सचमुच केसर ही लिपटा था। तो ये होता है गुरु कृपा। अब आम आदमी देखा तो देखे कि भाई सोचे कि ये बाबा नानक देव जी तो एक आया भक्त मिलने, उसके ऊपर धान का गट्ठर उठा दिया। और धान का गट्ठर यानी जो बीजने वाला धान होता है, तो वो जब निकालते हैं तो उसमें पानी और मिट्टी होता ही है। तो वो जो अगल बगल के लोग थे वो कह के बड़े आश्चर्य हो रहे थे कि बताओ, मुफ्त का नौकर मिल गया इसलिए उठा दिए। लेकिन गुरु का कृपा क्या, गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं कि भाई तेरे लिए वो मिट्टी और गारा होगा, उसके लिए तो चंदन केसर है। और वाकई में हो गया। तो गुरु के एक एक वचन बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है और इसीलिए इस चीज का ध्यान आदमी को रखना चाहिए। आज तुम गुरु दरबार की सेवा में अनेक कष्ट उठाते हो। तुम्हारा हाथ पानी से खराब हो जाता है, कोई बात नहीं। तुम यहाँ तुच्छ सुख देख कर अक्षय सुख खरीद रहे हो, यानी तुम यहाँ तुच्छ सुख देकर अक्षय सुख खरीद रहे हो। यानी अब जैसे मान लीजिए आप दरबार में जाते हैं, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है। अब बहुत सारे, हम जब परमपुरी में हम लोग सेवा करते थे तो उस टाइम के जितने भी महात्मा लोग थे उनके हाथ खाना पकाते ये सब ना सड़ जाता था उंगलियों में। हम लोगों को भी लंगर चला खिलाने में, जैसे बसंत पंचमी का भंडारा होता था तो 2-2, 3-3 दिन 12 घंटे 14 घंटे लगे रहते थे। तो ये तलवे में ना चावल और दाल चिपक जाता था, तो चाकू से छुड़ाना पड़ता, इतना हार्ड हो जाता था। अब उस टाइम के जो महात्मा लोग बहुत सारे थे, बहुत महात्मा थे, 10, 20, 50 लोग थे, वो सबके सब इतना परमपुरी में मेहनत करते थे। उनके हाथ सड़ जाते थे, पैर सड़ जाते, क्योंकि वो थोड़ा बारिश के मौसम की वजह से और दिन रात पानी में रहने से तो हो ही जाता है। तो वही गुरु महाराज जी समझा रहे हैं और वही गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि इस सेवा में तुम्हारा शरीर भी बिगड़ गया तो बदले में दिव्य शरीर पाओ। तो गुरु दरबार की सेवा ऐसी होती है कि उसमें अगर आपका शरीर बिगड़ भी जाता है तो आपका दिव्य शरीर मिलता है। यदि इस सेवा का महत्व समझकर करते हो तो तुम्हारा जीवन अमृत हो जाएगा। सुना नहीं, गुरु दरबार की जूठी थालियां मांझकर लोग जगत में पूज्य बन गए।
यहाँ झाड़ू लगाकर लोग वहां पहुंच गए जहां वर्षों तक योग समाधियां लगाने वाले भी नहीं गए। गुरु अमरदास की कथा नहीं सुनी, पानी के घड़े ढोने से उनके माथे में कीड़े पड़ गए थे। आधी रात में पीछे पांव चलकर वे गुरुदेव के स्नान का जल लाते थे। एक रात घमासान वर्षा हो रही थी, सब जल थल एक हो रहे थे। उसी तूफान में वे पानी लेकर आ रहे थे। खाई में पांव पड़ने से वे घड़ा लिए गिर पड़े। अगल बगल के लोगों को उनकी यह लीला ज्ञात थी। गिरने से घड़े की आवाज हुई तो किसी बुढ़िया ने अपने झोपड़ी में से ही कह दिया, अमरू निथावा, यानी अनाश्रित होगा, जिसने इस रात में भी टहल ले लेकर उसका गुरु उसकी जान लिए जाता है। गुरुमुख के प्रति अपशब्द उच्चारण करते ही वह बुढ़िया गूंगी हो गई। सवेरे जब खबर महाराज तक पहुंची तब अमरू की सेवा का भी पता चला, वरना वह निष्काम सेवाव्रती कब अपनी सेवा का जिक्र करने वाला था। महाराज का हृदय पसीज गया और अमरू को अनेक आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम अनाश्रितों को आश्रय देने वाले हो, असहायों के सहायक बनो। तुम अमरू नहीं, अब से गुरु अमरदास हो। अब देखिए सच्चा गुरु सेवा का फल कितना बड़ा मिला। निष्काम सेवा, इसी को निष्काम सेवा कहा जाता है कि आप अपना कर्म करते रहो, गुरु महाराज जी के नाम लेते रहो, अपना कर्म करते रहो, सब गुरु महाराज जी के ऊपर अर्पण करके और चलो। फिर देखो, जहां आपने अपनी मन का व्यवस्था सुनी, जहां अपनी मन की मनमानी सुनी, क्या लेके जाओगे? कुछ हाथ नहीं आएगा, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बिल्डिंग, ये पैसा, ये रुपया, ये धन, ये संपत्ति, ये संसार, सब यहीं रह जाना है। क्या जाना है? तो अपने मन का संस्कार, अपने विचार का संस्कार। आपने क्या आके इस जीवन में किया है, किस तरह का जीवन जिया है, किस तरह का जीवन जी के आपने रोटी खाया है, किस तरह का जीवन जी के आपका जीवन चल रहा है। ये सारी चीजें आपके साथ जाती हैं, आपका संस्कार, आपका विचार, जो आपके मन के ऊपर मोहर लगता रहा। इसीलिए जब गुरु मिल गए, गुरु दरबार मिल गया, तो अपना तन मन धन सच्चे मन से अर्पण करके अपने गुरु महाराज जी के साथ हो जाना चाहिए। यही है सच्चा भक्ति, और यही गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, और यही गुरु महाराज जी बार बार प्रेरणा दे रहे हैं। चाहे हमारे दयालु परमेश्वर महाराज जी, चाहे श्री नंगली निवासी भगवान जी, चाहे नंगल बिहारी महाराज जी, चाहे जुगल जोड़ी महाराज जी, चाहे परमपुरी भगवान जी, ये सब के सब इतने बड़े महान तपस्वी हुए, इतने बड़े दुनिया में आए, उन्होंने सब कुछ, वो भी चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। वो भी चाहते तो दुनिया में एक से एक हमारे दयालु परमेश्वर महाराज जी के भक्त तो जयपुर के बड़े बड़े राजा महाराजा थे। अगर वो चाहते तो बहुत बड़ा, आज पता न कितने बड़ा मंदिर बनवा के बैठे होते, दरबार बनवा के बैठे होते, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा कि जब हम सन्यासी हो गए, जब हम त्याग वृत्ति अपनाए ही लिए, तो फिर ये मठ मंदिर और ये गुरुद्वारा और ये समाधियां बनाना तो ये फकीरों का काम नहीं है, ये तो बादशाहों का काम है, जो अपनी याद में ये सारी चीजें बनाते हैं। तो गुरु महाराज जी ने वो सब कुछ त्यागा। नहीं तो ये जयपुर के एक से एक ऐसे ऐसे राजा थे कि अगर गुरु महाराज जी, एक बार ऐसे हुआ भी था, अब ये कहानी है, बाद में इसका हम बताएंगे, लेकिन हमारे गुरु परंपरा में, हमारे गुरु महाराज जी के परंपरा में ये सब त्याग वृत्ति में जीवन है। यहाँ कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है, यहाँ सब कुछ त्यागने के लिए कहा गया है। नंगली महाराज जी ने कहा कि दुनिया में जाओ परोपकार करो, दुनिया में जाओ नाम दान दो, दुनिया में जाओ सबकी सेवा करो, दुनिया में जाओ सबके के साथ श्रद्धा रखो, दुनिया में जाओ सबके श्रद्धा विश्वास के साथ उसकी सेवा करो। अपनों वाली कोई बात ही नहीं, सच्चे मन से सेवा करना है, कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि अपना है तो इनका सेवा करना है, अरे नहीं, जो आपके सामने आ
रामचरितमानस जब लिखने बैठे तो सबसे पहले उन्होंने गणेश जी की वंदना की, फिर उसके बाद माँ सरस्वती की वंदना करी, फिर उन्होंने जगत गुरु शंकर भगवान की वंदना करी, फिर उसने सारी देवी देवताओं की वंदना करी, फिर उन्होंने अपने गुरु जो शारीरिक गुरु थे उनकी वंदना करी। अब तुलसीदास जी को समझ तो आई, गुरु भक्त थे वो, तो उन्होंने क्यों करी? क्योंकि जिस कली काल में वो बैठे थे उस टाइम का नरहरि दास जी जो गुरु थे उनकी वंदना करी कि हे प्रभु, इस कली काल में ये जो मैं रामचरितमानस यानी उस प्रभु का जीवन का सार मैं जो लिखने जा रहा हूं, इस दुनिया के कल्याण के लिए, इस दुनिया के भलाई के लिए, उसमें आप सहायता करें। तो गुरु का मतलब, गुरु क्या है? गुरु वो तत्व है जो आपके अंधकार में बुद्धि को प्रकाश में बुद्धि बना देते हैं। आपका असहज जो सहज जिंदगी है उसको असहज जिंदगी बना देते हैं, इतना विस्तार करा देते हैं, सारी दुनिया का हर चीज आपको समझा, हर चीज बता दे, आपके से कोई भेद छुपा ही नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है कि भेदी गुरु जरूरी होती है। जब भेदी गुरु मिलेंगे तभी आपको एक एक भेद का पता चलेगा, नहीं तो फिर आप ऐसे भटकते रहेंगे, आपको कुछ नहीं पता लगना है। वही नॉर्मल जिंदगी, सुबह उठना, नहाना धोना, खाना खाना, ड्यूटी जाना, ड्यूटी करना, शाम को आना, फिर खाना पीना सोना, बस जिंदगी चलती रही। 10 साल 20 साल 25 साल 40 साल 50 साल 60 70 कैसे गुजर गया, एक दिन पता चला कि जय श्री राम, कुछ हासिल नहीं है। तो इसलिए गुरु बहुत जरूरी है, सच्चा गुरु धारण करना चाहिए। अब गुरु तो गुरु होते हैं, अब कोई प्रथम श्रेणी का गुरु है, कोई पहली क्लास का पढ़ाता है, कोई दूसरी क्लास में पढ़ाता है, कोई तीसरी में, कोई 10वीं के बाद पढ़ाता है, कोई एमए डिग्री का गुरु होता है। तो जहां जो मिलता है वो लेते रहिए, लेकिन जब तक आपको उस पीएचडी का गुरु ना मिल जाए तब तक आप गुरु की तलाश करते रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपने एक धारण कर लिया तो उसी में आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जिस तरह जीवन आपका निरंतर चलता रहता है उस तरह गुरु का भी एक निरंतर आपका मिलना सहज बात, हर जन्म में मिलते हैं, हर जन्म के सिस्टम होता है। अब वो है कि अगर आपका सच्चा विचार है, सच्चा आचार है, सच्चा व्यवहार है, तो वो गुरु जो गुरु तत्व है वो बार बार वही तत्व आपको सच्चा तत्व प्राप्त होगा। और सच्चा तत्व प्राप्त होगा तो आप हर बार जब भी धरती पर आएंगे आप परोपकारी बन के रहेंगे, सबका परोपकार करते रहेंगे। अब जैसे हमारे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं, अब वो पिछले जन्मों का बड़ा संस्कारी जीव है, कोई संत महात्मा रहे होंगे। जैसे दयालु परमहंस महाराज जी कहते थे कि तप चुक राज राज चुक नर। अगर आपको राजा बना दिया गया है तो अगर राज करने में चुक गए तो तप चुक राज, मतलब राज करने में चुक गए तो आपको नरक मिलता है। और आप तपस्या कर रहे हैं, आपको तपस्या का कोई फल नहीं मिला तो अगले जन्म में आपको राजयोग मिलता है। तो इसलिए कहा गया कि तप चुक राज, यानी आप तपस्या करते टाइम अगर चुक गए किसी कारण बस आप मुक्त नहीं हुए तो आपको राजयोग मिलता है। तप चुक राज राज चुक नरक, यानी अब राजा बने हुए हैं और राजयोग में आप चल रहे हैं और फिर भी उसमें चुक गए, उसमें परोपकार का भावना नहीं है आपका हर किसी के दुख दर्द समझ में नहीं आ रहा है, आप अपना मनमानी कर रहे हैं, दुखी को दुखी कर रहे हैं। अब राजयोग में चुकने का क्या मतलब होता है कि दुखी को दुखी करना और सुखी को सुखी करना, ये होता है। तो इसमें लोग चुक जाते हैं। अब उसमें राजयोग में क्या होना चाहिए कि भाई जो दुखी है उसका सहायता करो और जो सुखी है उसका सम व्यवहार रखो, उसको भी प्रेरणा दो कि भाई ये संसार, ये जब संसार परमात्मा ने बनाया है और वैसे भी ये परमात्मा का जेल खाना है, तो जेल खाने में, इस जेल खाने को, ये जो दुनिया बनी हुई है जब परमात्मा का जेल खाना है, अब इस जेल खाने में परोपकार करने के लिए सब देवी देवता लगे हुए,
अब जैसे आम नॉर्मल जेल खाने में आप चले जाओ, जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, जो विज्ञानी लोग हैं, तो वो जेल के दौरा करते हैं, वहां जाते हैं, वहां कौन किस जुर्म का मुजरिम है, कौन किस जुर्म का मुजरिम है, को किसी का क्या स्थिति हो रही है, क्या अब सरकार तो नॉर्मल जो व्यवस्था कर रहा है वो कर ही रहा है, उसके ऊपर से वो लोग उस व्यवस्था में सहयोग करते हैं कि भाई ये मान लो कोई 20 साल का कैदी है, कोई 40 साल का कैदी है, कोई 50 साल का कैदी है, तो उस कैद खाने में वो लोग कुछ सीखने के लिए उसमें मशीन लगवा देते हैं, कुछ कपड़े बुनने का या कुछ एनी पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम वहां पे वो करवाते हैं, तो क्या होता है, परोपकार का भावना हो। तो ये सृष्टि में जो भी है सब परोपकार ही कर रहा है। तो उसी तरह अगर आप तपस्या में चुके हैं, आप राजयोग में हैं, तो वही प्रधानमंत्री जी का मैं बात कर रहा था कि भाई अब वो ऐसी तपस्वी होंगे जो ये राजयोग में आए हुए हैं, तो सनातन धर्म का लेके प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए जी रहे हैं, सनातन धर्म के लिए मर रहे हैं। भगवान राम जी का उन्होंने स्थापना करा दिया, जो 5,000 वर्षों से 500 वर्षों से जो लड़ाई चल रही थी। तो ये क्या चीज है, ये परोपकार का भावना है। अगर आप राजयोग में चल रहे हैं तो आप परोपकार करके चलिए, तो आपका कल्याण हो सकता है। अगर आप तेरी मेरी के चक्कर में फंसे रहेंगे, इज्जत आबरू के चक्कर में फंसे रहेंगे, और देखिए उनकी बड़ी बात ये भी है कि वो गृहस्थी भी नहीं बने, एक तपस्वी के भांति अपने देश की सेवा कर रहे हैं, अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, अपनी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, और सही व्यवस्था चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब से उन्हें आगे बढ़ना शुरू किया, अब अगर कभी आप अनुभव करो उनके जीवन का, कि नरेंद्र मोदी जी ने जब से आगे बढ़ना शुरू किया, कभी वो पीछे आए ही नहीं। वो क्यों नहीं आए पीछे? क्योंकि उनका कोई भी कर्म गलत है ही नहीं, सब परोपकार के भावना से, अपने लिए कुछ है ही नहीं। मैंने तो शायद कहीं पढ़ा भी था कि अपने लिए घर भी नहीं, अपना कुछ नहीं, भाई बंधु भी ऐसे ही सब। आजकल तो एक छोटे छोटे मुख्यमंत्री और छोटे छोटे एमएलए बन जाते हैं, तो पता ना अपने चाचा नानी काकी दुनिया जहान के सबको भर्ती करा देते हैं। सारा पुलिस व्यवस्था, चाहे इंजीनियर कलेक्टर, सब एक दूसरे को लेकर घुस जाते हैं। आम लोगों की तो आस्थान ही नहीं होता, तो चाहते तो वो भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। सच्चा साधु, सच्चा विचार, सच्चा आचार, सच्चा व्यवहार जो मनुष्य होता है, वो इस तरह का उसका कर्म होता है। तो इसीलिए गुरु महाराज जी ये बता रहे हैं कि अमरदास को गुरु पद प्राप्त किया, उस सेवा ने ही उन्हें गुरु बना दिया। तो सच्चा सेवा जो है वो गुरु बनाना नहीं पड़ता, वो समय आता, अपने आप ही दुनिया आपको पूजने लग जाती है, सच्चा मानने लग जाती है। तो गुरु बनना थोड़ी, गुरु बनना नहीं होता, गुरु अपने आप ही बन जाते हैं, वो समय ऐसा है। और जब गुरु महाराज जी का कृपा होता है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। गुरु बनना ही क्यों है, भगवान बनना ही क्यों है भाई? जब एक भगवान है ही है, जब एक गुरु है ही है, जब एक परम पिता परमात्मा है ही है, जब एक श्री नंगली निवासी भगवान है ही है, नंगल महाराज जी हैं परम प्रिय, तो फिर गुरु बन, जब इतने गुरु हैं तो तुम्हें गुरु बनना ही क्यों है? उनके बच्चे बन के नहीं रहेंगे हम? क्या समझ है? काहे गुरु बनना है, किस वजह से गुरु बनना है, क्यों गुरु बनना है? अरे जब गुरु बनना ही होता तो गुरु महाराज जी बना के ही चले जाते कि हाँ भाई अब आओ गुरु बन जाओ। तो ये चीजों में दिमाग लगाना ही नहीं है। अरे एक बाप जो है अपना बेटा, एक बाप का बेटा होता है, अब वो बेटा जो है वो छोटेपन में ही सोचने लगे कि मैं भी बाप बन जाऊं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अरे जब समय आएगा तो अपने आप ही वो बाप बन जाएगा, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी भी शादी हो जाएगी, वो भी बाप बन जाएगा। उसी तरह जब वो समय आएगा तो कहना थोड़ी पड़ता है कि हम गुरु बनना है, गुरु बनना है। अरे वो समय आएगा तो अपने आप ही सब हो जाता है। तो इन सब चीजों में नहीं, सब दिमाग को लगाना चाहिए और गुरु महाराज जी की कही हुई बात पे अपने मन को, विचार को दृढ़ करके चलना चाहिए। सच्चे गुरुमुख के आगे तो भगवान का राज भी जाहिर हो जाता है।
सच्चे गुरुमुख के सामने भगवान का जितने भी राज होते हैं सब जाहिर होते हैं। भगवान भी सच्चे गुरुमुख के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान राम के सामने समस्या थी कि रावण के पास ब्रह्मास्त्र है जिसका वार अमोघ है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी शक्ति को काटकर मर्यादा बिगाड़ते भी नहीं। ऋषि ने कहा, किसी सच्चे गुरुमुख का जूठन शीत प्रसाद खाने से ब्रह्मास्त्र का वार निष्फल हो जा सकता है। भिल्ली उस समय की अनन्य गुरु भक्त थी। भगवान ने इसलिए तो उस भिल्ली का जूठन बेर खाया। लोग उस प्रेम व्यवहार को क्या जाने, लक्ष्मण ने उस बेर को फेंक दिया मगर उन्हें भी खाना पड़ा। अंत में कब, जब उन्हें शक्ति बाण लगा। संजीवनी बूटी के बेर के ही तो बने थे। अब देखिए गुरु महाराज जी कि क्या कितनी बड़ी बात समझा रहे हैं। रावण के पास ब्रह्मास्त्र था और वो ब्रह्मास्त्र को भगवान राम तो काट सकते थे लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम से, अब उस ब्रह्मास्त्र को काट के मर्यादा को भी नाश नहीं करना। तो इसका सिस्टम क्या निकला कि एक सच्चे गुरुमुख का शीत प्रसाद यानी जूठन प्रसाद खाने से उस ब्रह्मास्त्र का फल निष्फल हो जाए। तो भगवान राम सच्चे गुरुमुख थे, उन्होंने इस बात को समझा। लक्ष्मण जी ने थोड़ा सुंदर समझने में आनाकानी करी, उन्होंने नहीं खाया। तो मोगुणी प्रधान थे लक्ष्मण जी। कहा जाता है कि भगवान राम का मन लक्ष्मण जी, वैसे तो उनका छाया भी कहा जाता है, और भगवान राम के हाथ पैर जो शत्रुघ्न जी थे और हृदय भरत जी थे। तो उसी तरह आम आदमी का भी मन जो है वो संशय ग्रसित है, संशय ग्रसित है। और वो संशय ग्रसित मन जो है क्या है कि वो उस गुरुमुख, वो गुरु का वो शीत प्रसाद, वो सिस्टम को, वो सेवा को, वो सहायता को नहीं समझ पाता, वो चीज नहीं कर पाता है। इसीलिए वो कब समझता है, जैसे लक्ष्मण जी के बाण लगने के बाद भी वो खाना पड़ा, उसी तरह जब मनुष्य चारों तरफ से समस्या में घिर जाता है, चारों तरफ से दुख में घिर जाता है, हर तरह के परेशानी में घिर जाता है, तब जाके उसको ये बात समझ में आती है कि ये काम हमें करना चाहिए। लोग इस प्रेम व्यवहार को क्या जाने। लक्ष्मण ने उस बेर को फेंक दिया मगर उन्हें भी खाना पड़ा। अंत में कब, जब उन्हें शक्ति बाण लगा। संजीवनी बूटी के बेर के ही तो बने थे। ऋषि के स्नान का तालाब गंदा हो गया। अब गुरु महाराज जी आगे एक और उदाहरण दे रहे हैं सबरी माता के लिए कि ऋषियों के स्नान का तालाब गंदा हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। भगवान राम जब वहां गए तो बोले, यह मेरे चरणों के स्पर्श से पवित्र नहीं हो सकता, यहाँ किसी गुरुमुख का अपमान हुआ है। भगवान राम कह रहे हैं उन ऋषियों से कि भाई ये तालाब में जो कीड़े पड़े हुए हैं ये मेरे चरण के स्पर्श से शुद्ध नहीं होंगे, यहाँ किसी गुरुमुख का अपमान हुआ है। तो जब गुरु महाराज जी, जब भगवान ही गुरुमुख का इतना बड़ा महत्व दे रहे हैं, इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं, तो फिर आम आदमी के क्या बात है। यहाँ किसी गुरुमुख का अपमान हुआ है। ऐसी बात थी कि भिल्ली को उसमें नहाते देखकर ऋषियों ने उसे शूद्र जानकर अपमानित किया था। अतः उसी भिल्ली ने जब अपना पांव उस तालाब में डाला तो जल शुद्ध हुआ। इस प्रकार भगवान ने स्वयं गुरुमुख का बड़ा महत्व दिला। अब उन ऋषियों को जब भगवान ने समझाया तो वही गुरुमुख भिल्ली, उसी भिल्ली का उन्होंने आग्रह किया कि हे माता चलो अपना चरण उसमें डालो, तब वो जाकर तालाब शुद्ध और कंचन हो गया। आज भी उस तालाब के रेत को लोग माथा लगाते हैं और टीका लगाते हैं। तो गुरुमुख का इतना बड़ा महत्व भगवान दे रहे हैं, गुरुमुख का इतना बड़ा महत्व भगवान दे रहे हैं। अब तुम भी भक्ति के रास्ते में लगे हो, कमियां तो सब में होती है, कमियों से घबराने की कोई बात नहीं, मगर कमियों को कमी मानो भी तो। अपनी कमियों की सजा के रूप में ही तुम संसार के कैद में डाल दिए गए हो। अब गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि भाई अगर ये संसार कैद है तो हमारी कुछ न कुछ कमियां हैं, जब भी हम एक कैद में डाले गए, वरना हम नहीं डाले जाते, हम मुक्त हो गए होते। जैसे सरकारी नियमों के प्रतिकूल चलने वाले जेल भेज दिए जाते हैं, उसी तरह तुम भी जेल में हो।
तुम्हें सत्संग नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, शास्त्र और महापुरुषों की आज्ञा का पालन नहीं किया, उन्हीं अपराधों से तुम संसार के जेल में पड़े हो। है तो सभी कैदी, पहले तो यह शरीर ही सबसे बड़ा जेल। अब गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि भाई सब कैदी तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो कैद है वो हमारा शरीर ही है। यानी जो हम आत्मा रूप हैं, वो हमारे से कोई ना कोई दिक्कत है तभी तो हम इस शरीर में कैद होके आए। तो सबसे बड़ा कैद तो यही है। पहले तो ये शरीर ही सबसे बड़ा जेल है। अब कोई हवाई जहाज में चलता है तो कोई साइकिल में चलता है, कोई लड्डू खाता है, मलाई खाता है, तो कोई सूखी रोटी। परंतु है सभी कैद में, कोई ए क्लास का कैदी है, कोई बी क्लास का, तो कोई सी क्लास का है। जेल में सुख नहीं होता, अपनी अपनी जगह सभी दुखी हैं, सुख किसी को नहीं, राजा से रंक तक, विद्वान से महामूर्ख तक। अब गुरु महाराज जी फरमा कि इस दुनिया में भाई सुखी तो कोई नहीं है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सब दुखी हैं, कुछ न कुछ सबको। एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। यानी सबको दुख है और सुखी कौन है? तो संत का दास। अब संत कौन है? तो गुरु है। और गुरु का दास कौन है? तो जो आत्मसमर्पण किए बैठा है, उसको कोई टेंशन नहीं, वो अपने मालिक की आज्ञा में खुश है, जो आज्ञा दे रहे हैं उसको, अपना कुछ है नहीं, उसका अपना तन है। अब तन में भी कोई कष्ट हो रहा है तो गुरु महाराज जी जाने, मन में कोई कष्ट है तो गुरु महाराज जी जाने, धन में कोई कष्ट है तो गुरु भगवान जाने, परमात्मा जाने, वो जिसने इस सृष्टि में भेजा है वो जाने। तो ये होता है आत्मसमर्पण का भाव। जैसे आत्मसमर्पण में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि भाई जब तुम आत्मसमर्पण कर दियो तो मैं जो कहता हूँ करो। अगर मैं कहता हूँ कि मार तो मार, यानी मैं कहता हूँ कि अपने गुरु को मार तो भी मार, और कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। अब आप बताओ, आप लोग कितने बड़े बड़े गुरुओं को मारना, अपने दादा को मारना, अपने परदादा को मारना, अपने चाचा को मारना, अपने भाइयों को मारना, या पुण्य का काम था कोई ये? अब वो सबको मार के भी वो भक्ति राज बना रहा वो अर्जुन। तो क्यों? क्योंकि वो भगवान के कहने पे किया, वो भगवान का अनन्य भक्त था, वो भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया था। तो अपने मन से नहीं किसी को मारा उसने, अपने मन से तो कह रहा था कि हे प्रभु मुझे छोड़ दो, मैं तो जाके जंगल में ध्यान भजन करूंगा, माला जपूंगा, ये दुनियादारी में क्या है, ये राजपाट सबको दे दो, हमें ये राजपाट नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, परमात्मा ने उसे वो कर्म कराना था, आत्मसमर्पण का भाव दिखाना था कि दुनिया में आत्मसमर्पण भाव से रह के आप कुछ भी करते हुए इस दुनिया से मुक्त हो सकते। तो ये है गुरु का ज्ञान। ये गुरु का ज्ञान नहीं है कि 10-20 बुक इधर से उठा के पढ़ लिया, 10-20 बुक उधर से उठा के पढ़ लिया, उनका ज्ञान सुन लिया, ऐसे सुन लिया, वैसे सुन लिया, उसी में मंथन करके 2-4 कुछ बातें बोल दी, कुछ सुना दी, कुछ कह ली, कुछ सुन लिया। अरे गुरु का ज्ञान तो वो होता है कि जो आत्मा से। गुरु महाराज जी बताते थे कि ज्ञान जो होता है 2 तरह का, एक सीना इल्म, एक सफीना इल्म होता है। सफीना इल्म वो होता है जो आप बुक के द्वारा ग्रहण करते हैं, किसी की पुस्तक के द्वारा ग्रहण करते हैं, जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, महाभारत हो गया, वेद हो गए, पुराण हो गए, शास्त्र हो गए। ये इसके द्वारा ग्रहण किया हुआ ज्ञान को सीना इल्म कहा जाता है, सफीना इल्म कहा जाता है। और सीना इल्म क्या होता है कि एक सीने से दूसरे सीने में उतर जाए। अब वो कैसे उतरेगा? फ्री में तो उतरेगा नहीं। अब जैसे गुरु का हृदय जो है वो शिष्य के हृदय से मिल जाते हैं, तो वो सीना ज्ञान हो गया। एक प्रेमी का हृदय दूसरे प्रेमी से मिल जाता है, तो जो उसके हृदय में घटित होता है उसके सामने वाले के हृदय में पता चलता है। और जैसे गुरु शिष्य का रिश्ता है कि गुरु के हृदय में जो भी है वो अपने आप ही ट्रांसफर हो जाता है, उसमें कुछ जोर नहीं लगाना पड़ता, वो समय ही ऐसा आता है। और ये आत्मसमर्पण से आता है, ये तो बातों से आएगा नहीं, चालाकी से तो आएगा नहीं, मनमानी करने से तो आएगा नहीं। ये तो सच्ची सेवा से, सच्चा लगन से, सच्ची भाव से, सच्चा प्रेम से
सच्चा उपकार से सच्चा बना, हृदय सच्चा, विचार सच्चा, आचार सच्चा, व्यवहार सच्चा, क्या लेके आया और क्या लेके जाएगा। इसलिए सच्चा बन के जिंदगी जीने से ये जो सीना इल्म होता है ये गुरु द्वारा प्राप्त होता है। तो यही गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। तो सुखी कौन है इस दुनिया में? जो अपने गुरु महाराज जी का सेवक, जो संत का दास है। मूर्ख हृदय न चेत, यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो गुरुमुख बनो। अब गुरु महाराज जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अगर अपने जीवन के दुखों से छूटना चाहते हो तो गुरुमुख बनो। कैसा गुरुमुख बनो? तो सच्चे गुरुमुख बनो। सेवक को ही सबसे बड़ा सुख है, यानी संसार में सबसे बड़ा अगर सुख है तो किसको है? सेवक को। अब वो सबसे ज्यादा सुखी कौन? तो हनुमान जी थे, सबसे बड़ा सेवक थे दुनिया में। और सच्चा ज्ञान जो हुआ था हनुमान जी को ही हुआ। राम जी ने पूछा हनुमान जी से कि हनुमान तुम मुझे क्या समझते? तो हनुमान जी बोले कि ये शरीर से, जब तक ये मेरा शरीर है तब तक मैं आपका सेवक, जब तक ये मेरा शरीर रहेगा तब तक मैं आपका सेवक। और जीव रूप में आप मेरे परमात्मा हैं और मैं आपका सेवक हूं। और आत्मा रूप में हे राम, जो आप हो वो मैं हूं। तो ये होता है ज्ञान। और ये ज्ञान किसको हुआ? हनुमान जी, कि जब तक मैं शरीर रूप में हूं मैं आपका सेवक हूं, जब मैं जीव रूप में होता हूं तो आप मेरे परमात्मा, आप मेरे भगवान, मैं आपका सेवक। और जब मैं आत्म रूप में होता हूं तो हे राम जी, जो आप हैं वही मैं। तो कितनी बड़ी उच्च भाव है। तो सेवक कौन है? जो अपने स्वामी का सेवा करता, तन मन धन से, आत्म समर्पण से, सच्चे लगन से। और जो जैसा होता है, जैसे कहते हैं ना कि जो जैसा होता है वैसा उसको गुरु मिल जाता है। जैसा को तैसा मिले, मिले डोम को डोम, राजा को रानी मिले, मिले खोम को। ये तो प्रकृति का नियम है कि जैसा आप सच्चे होगे होते वैसे ही सच्चा सामने गुरु मिलेगा आपको। और नहीं तो फिर जैसा अभी कहा गया कि जैसा को तैसा मिले, मिले डोम को डोम, राजा को रानी मिले और मिले खोम को। तो आप जैसा रहोगे सामने वाला आपको वैसा ही मिलता है। ये सृष्टि का नियम है। यदि इस जेल से नहीं निकलना है तो करो मनमानी, फिर खाते जाओ जहरीले लड्डू। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम। और सही बात है कि जो मूर्ख हृदय है, अगर शंकर भगवान के समान भी अगर उनको गुरु मिल जाए तो भी वो नहीं चेत पाते। तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम, यानी शंकर के समान भी गुरु मिल जाए तो भी वो नहीं चेत पाते। मूर्ख किसे कहते हैं? जिसने किताबें नहीं पढ़ी, स्कूल नहीं किया, क्या वही मूर्ख है? वह मूर्ख नहीं है। बहुत बुजुर्गों ने कहा है, काम क्रोध मद लोभ की, जब लगी मन में खान, तब लगी पंडित मूर्खा, दोनों एक समान। तुम्हारी महिमा तो तब है जब तुमसे ये दोष निकले, जब जेल ही घर नजर आने लगे तो तुम्हें कौन छुड़ा सकता है। आज तो आवारे जेल से आते हैं तो कहते हैं ससुराल गए थे। गुरु महाराज जी देखिए कितनी ऐसी बातें करें कि आजकल सच में है, जो आवारे लड़के हैं जो उल्टे सीधे कर्म करते हैं, 6 महीने 2-4 साल जल के आते हैं तो कहते हैं भैया अभी तो हम तो ससुराल ही गए थे, हमें तो कोई टेंशन नहीं थी, न जेल आने से न जेल जाने से। संसार रूपी जेल से छुट्टी का मतलब मरना मत समझ लेना। मर जाने से दुनिया छूट नहीं जाती, मरकर भी बार बार आना पड़ता है। गधा, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, चूहा जो बनकर आओ, क्योंकि यहाँ जेल से मन जो लगा बैठे हो, आसक्त हो गए हो इससे, अधर्म को धर्म मान बैठे हो। लोग कहते हैं स्त्री का गुरु पति होता है, पर कैसा पति? राम जैसा। क्या चोर, जुआरी, शराबी, लोभी, धूर्त पति भी भगवान हो जाएगा? मरते वक्त मन जहां जाता है
जन्म वहीं होता है। स्त्री का मन मरते वक्त वैसे ही पति में चला गया, तब तो वह हो गया बेड़ा पार। पहले ही पत्नी पति में अपना मन लगाती थी और पति भगवान परायण होते थे। उनका मन एक पल भी सत्य से नहीं हटता था। अब तो पत्नी अपना मन पति में देवे, उधर पति देवता का मन है दुकान में, शराब की भट्टी में, पराये धन में। फिर पत्नी मरकर दुकान की चूहिया ही तो बनेगी। अब सच में आजकल लोग कहते हैं कि भाई स्त्री का तो गुरु पति होता है। अब कैसा पति? भगवान राम के तरह पति। अब ये थोड़ी कि अपने सुख सुविधा में रहने के लिए दूसरे का धन हड़प कर ले, दूसरे से बेईमानी करे, चोरी करे, चमारी करे, झूठ बोले, धन का लेन देन करे, उल्टा सीधा कर्म करके अपना घर भरे। और वैसा पत्नी अगर वैसा पति में मन लगा दे तो हो गया बेड़ा पार। वो खुद ही नहीं पार हो तो पत्नी का क्या पार कराएगा? तो गुरु महाराज जी देखिए कितनी स्पष्ट बात बता रहे हैं कि भैया ये सब लकीर के फकीर बनने से कोई फायदा नहीं है। फिर पत्नी मरकर दुकान की चूहिया ही तो बनेगी। इसलिए सच्चाई को ठीक से समझो। लकीर का फकीर बनना ठीक नहीं होता। शास्त्र की बातें स्वयं तुम्हारी समझ में नहीं आई। अब गुरु महाराज जी सही बता रहे हैं कि भाई अब आदमी सोचता है ना कि मैं पढ़ लूंगा, इधर से पढ़ लूंगा, उधर से ज्ञान अर्जित कर लूंगा, तो वो काम नहीं आता। रटंत विद्या अवंत नाही, चपंत भोजन पचंत नाही। कुछ ऐसी बातें हैं जो परफेक्ट हो बैठता है। अब मान लो कोई विद्या आप रट के बैठो तो वो समय पर काम नहीं आएगा, और खूब भरपेट भोजन खा लो तो पचेगा नहीं ढंग से, उसमें बीमारी आ जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि सच्चाई को ठीक से समझो, यानी जो सच्ची बात है उसको ठीक तरीके से समझ के अपने मन में, अपने दिमाग में उसको विचार करो, और विचार करने के बाद उस बात पे चलने की कोशिश करो, यानी चलना जरूरी है। लकीर का फकीर बनना ठीक नहीं होता। यानी लकीर का फकीर किसको कहते हैं? कि जो जैसे एक लकीर खींच दी गई, मेरे बापू ने ऐसे किया तो मैं ऐसा ही करूंगा, मेरे दादा ने ऐसे किया तो मैं ऐसा ही करूंगा। अरे उसमें सच्चाई भी तो देखो कि क्या पता तेरा बापू कैसा था, तेरा दादा कैसा था, या तेरा पूर्वज कैसे थे। लकीर के फकीर ना बनो, सच्चाई देखो कि सच्चाई क्या है। शास्त्र की बातें स्वयं तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। और सही बात है कि अगर तुम ये सोचो कि मैं शास्त्र की बातें अपने से पढ़ लूं, अपने से समझ लूं सारी चीजें। अब जैसे तुलसीदास जी की बात ही ले लो। अब जो रामचरितमानस था वो वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में था। अब उस जमाने में आज से 5,000 7 10,000 पहले लोग संस्कृत में ही भगवान के पूजा करते थे। कोई भी पूजा पाठ हवन कुछ भी होता था, कुछ भी व्यवस्था होती तो सब संस्कृत में चलता था। लेकिन जैसे ही ये कलियुग का प्रभाव हुआ तो संस्कृत नदारत हो गया। अब इस टाइम लोगों को समझ ही नहीं है, तो तुलसीदास जी ने उसी चीज को अपनी अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा। अब वो सत्य रूप था, भगवान राम का वो जीवन है, वो ऐसा समुद्र है कि उसमें सब लोग गोता लगाते हैं और सब बेड़ा पार होता है सबका। लेकिन उस टाइम लोगों ने कितना उनका वो किया, अपमान किया, बहुत कुछ कहा। अवधी भाषा में जो टूटी फूटी भाषा थी उस भाषा में उन्होंने रामचरितमानस का लेखन किया। बहुत लोगों ने विरोध किया, बड़े बड़े पंडित लोग, ज्ञानी लोग, विज्ञानी लोगों ने विरोध किया कि बताओ ये टूटी फूटी भाषा में क्या लिख रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता था कि इसमें सत्यता कितनी है। और आज देखिए कि इस पूरे संसार में हर एक सेकेंड में रामचरितमानस का पाठ होता है। वो ऐसे एक कवि हैं। वैसे तुलसीदास जी, राम भोला नाम था उनका, और वैसे समय में भी पैदा हुए थे बेचारे कि उनको माँ बाप ने ही त्याग दिया। लेकिन गुरु के ज्ञान की वजह से उन्होंने इतना बड़ा सिस्टम को उन्होंने हासिल किया और परमात्मा का साक्षात दर्शन किया। उन्होंने हनुमान जी का भी दर्शन किया। तुलसीदास तिलक देत राम रघुवीर, तुलसीदास जी ने अपने भगवान राम का तिलक भी देते थे। तो ये सब गुरु कृपा है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु भक्त बनो, सच्चे गुरु भक्त बनो, गुरु धारण करो। क्योंकि इस संसार में गुरु के अलावा इस संसार में कोई पार करने वाला नहीं है।
कोई भी नहीं पार कर सकता इस संसार, ये भव सागर से गुरु के बिना कोई नहीं पार कर सकता। जैसे जेल में जेलर के हिसाब से आप चलते हो तो आपकी वो जज साहब से, यानी जज मतलब वो परमात्मा से, वो सिफारिश करके आपका सजा कम करवा देता है। आपका बुद्धि व्यवहार, आचार व्यवहार, विचार बढ़िया रहता है तो उसे आपका सिफारिश करके उस जज से आपका वो व्यवस्था। उसी तरह गुरु जो है वो तुम्हारी बड़े से बड़े कलेश को, बड़े से बड़े परेशानियां को काट के उस परमात्मा से, उस जज से आपको मिलवा देते हैं और आप मुक्त हो जाते हैं, आपकी छुट्टी हो जाती है। तो यही गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि शास्त्र की बातें स्वयं तुम्हारे समझ में नहीं आई, यानी शास्त्र की बात भी गुरु के द्वारा ही सुनो। तुम तो पता ना सुन के अपने मन गढ़ंत बातें कहां से कहां पहुंचा दोगे। स्वार्थ में बहुत कुछ बोल जाओगे तुम तो। स्वार्थ में तो आदमी पता ना अपनी मनमानी क्या क्या बोलता रहता है। उन संतों की बात में भी अपना तू तड़ाका भिड़ा लेता है, बात विचार भिड़ा के बोल जाता है। तो ये चीजें ऐसी ठीक नहीं है। इसलिए शास्त्र को पहले गुरुमुख से ही सुनना चाहिए। शास्त्र को भी गुरुमुख से ही सुनना चाहिए। क्यों गुरुमुख से सुनना चाहिए? क्योंकि वो गुरुमुख जो है उस सत्य को प्राप्त कर चुका है, उसका अध्ययन कर चुका है, उसको सत्य का बारे में पता चल चुका है, वो विवेकी हो गया है, वो अविवेकी नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है, लकीर के फकीर नहीं बनना है कि मैं तो जी ऐसे करता था तो ऐसे ही करूंगा। अरे तुम क्या करते थे क्या नहीं करते थे? 2 4 10 साल 20 साल बाद 50 साल बाद चले जाओगे तो कौन पूछने वाला कि तुम क्या करते थे क्या नहीं करते थे? कौन नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता, पूछने वाला भी नहीं है कि कब आए थे और कब गए, कहां से और कहां को गए। तो इन सब चीजों में ध्यान नहीं रखना चाहिए। इनमें ये बातें हैं कि जो सच्ची बात है, सच्चा श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है, सच्चा आचार है, व्यवहार है, इन सारी चीजों को लेके चलना चाहिए। और यही गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि इसलिए शास्त्र को पहले गुरुमुख से सुनना चाहिए, यानी वो भी गुरुमुख से सुनो। दुनिया में बहुत ऐसे संत फकीर है, बहुत रोज ही कथा कहानी ज्ञानी दुनिया, आजकल तो मीडिया का जमाना आ गया, आप सुनते रहोगे और वही वाली बात आ जाती है कि जैसा को तैसा, जैसी भाव रहोगे वैसा चीज उसमें भी आपको प्राप्त होता है। आज मीडिया के दुनिया में भी जैसा आपका भाव है वैसी चीज आप खोल के देखते हो। जैसा को तैसा मिले, मिले डोम को डोम, और राजा को रानी मिले, मिले खोम को। तो यही चीज होता है। इसलिए गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि गुरुमुख बनकर ही असलियत को समझा जा सकता है, यानी जब आप गुरुमुख बनोगे तभी असलियत समझोगे, समझा जा सकता है। मुक्ति गति प्राप्त की जा सकती है, यानी मुक्ति और गति प्राप्त गुरुमुख बन के की जा सकती है, बाकी और कोई साधन नहीं। नारद जी को भी गुरु धारण करना पड़ा, और भगवान राम, आपने देखा कि भगवान राम ने खुद ही इतना बड़ा गुरुमुख का प्रभाव दे रहे हैं, और उनके जीवन में भी गुरुमुख का बहुत बड़ा प्रभाव बना। भिलनी माता के साथ उनका समन्वय बना। अब दुनिया नहीं समझता तो इसकी बात अलग है, क्योंकि जिसके पास वही बात आ जाती है कि जिसको जितना दुख बर्दाश्त करने की क्षमता होती है उतना ही इस दुनिया में अपना दिमाग इधर उधर भटकाता है, दौड़ाता है, ये परेशानी, ये वो, दुनिया जहान की पता न क्या क्या करता है। तो इसलिए गुरु महाराज ये समझा रहे हैं कि गुरुमुख बनकर ही असलियत को समझा जा सकता है, मुक्ति गति प्राप्ति की जा सकती है। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरई उर्गारी। अब ये गुरु महाराज जी लास्ट में फरमा रहे हैं कि सेवक सेव्य भाव बिनु, यानी सेवक का अगर भाव नहीं रहेगा तो वो सेवक नहीं बन सकता, और भाव बिना वो तरेगा भी नहीं। तो यही गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं लास्ट में। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, श्री दयालु परमहंस महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री नंगल बिहारी भगवान की जय, परमपुरी भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, धर्म का जय हो। दयालु परमहंस महाराज की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अक्ष भगवान कक्ष भगवान नरसिंह भगवान की जय। माता विंध्यवासिनी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता सरस्वती की जय, माता पार्वती की जय, आदि शक्ति की जय।
सब मैयन की जय, सब भैयन की जय। जय जय सीताराम, हरिओम नमः शिवाय, पार्वती पते। हर 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 महादेव, हरिओम।